बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं आपका ब्लड प्रेशर कम रहे तो फल और सब्जियां खाया करें। 2 घंटे वॉक रोजाना करने से आपकी जिंदगी बढ़ा सकते हैं। रोजाना पैदल चलने से हार्ट अटैक का खदशा कम होता है। सखावत का अच्छा साथी हया है और ईमान का साथी रजा है। जिस शख्स को अकेले में डर लगता हो वो तन्हाई में या वाहिदो 1000 बार पढ़ ले, इंशाअल्लाह दिल से खौफ जाता रहेगा। या आहादो, जो कोई इस इसम को 9 मरतबा पढ़कर हाकम के आगे जाएगा अल्लाह अज़्ज़वजल इज्जत और सरफराजी पाएगा। जो तन्हा इसे 1000 बार पढ़ेगा नेक बन जाएगा। रात को सोते वक्त 2 अद हरीर का मुरब्बा नीम गर्म दूध के हमरा लें, जोड़ों के दर्द में निजात मिलेगी। हर 2 दिन के बाद तोरी की सब्जी खा लिया करो, आप में ताकत बेतहाशा आएगी। चाय जिल्द को ख़राब करती है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बिनाई मुतासिर होती है, जोड़ों की कमज़ोरी होती है। बासी खाना खाने से दिमाग कमज़ोर होता है। करेला शुगर के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। शाम को गोभी खाने से परहेज़ किया करें, इससे बादीपन बढ़ता है। दुबला होना है तो लीमू वाला शरबत पी लिया करें। काले नमक वाला पानी इस्तेमाल करने वाले का गला ख़राब नहीं होता। ज़ुबान का ख़राब होना दिमाग के ख़राब होने की पहली निशानी है। मुलट्ठी को दूध के साथ खा लेने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। नाज़रीन, अगर हाथ पाँव मैल जम जाए तो केले के छिलके को कुछ देर मसल देने से मैल दूर हो जाएगी। किताब पढ़ने से यादाश्त तेज होती है। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी महीने में पूरी होती है। जिस बंदे को शुगर का मसला हो ऊँटनी का दूध पिलाएं, शुगर दूर हो जाएगी। सुलह के वक्त पुरानी बातों को ना दोहराओ, वरना सुलह नहीं जंग होगी। अपने बच्चों को जब जेब भर दे तो उनको सदका करने की तरगीब भी दिया करो, ताकि उम्र जिंदगी भर उनको अपनी आमदनी से सदका करने की आदत पड़े। वो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। गुस्ल खाने में पेशाब मत करो, इससे हाफजा कमज़ोर होता है। किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसको बिठाकर पानी पिलाओ। जब माहवारी आए तो मटर के दाने खाओ। बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर हों तो जवानी वापस चाहते हो तो रोज़ाना लीमू का रस पी लिया करो। नाज़रीन, नमकीन पानी से ना हो झुर्रियाँ दूर होंगी, पेट बाहर नहीं निकलेगा। सेब का सिरका इस्तेमाल करो। सूरह रहमान कम अज़ कम दिन में 3-4 मरतबा सुनो, जिस्म से कैंसर के सेल ख़त्म होंगे। अपने मैदे को हमेशा तवाना रखना है तो लीमू पानी इस्तेमाल करें। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा ख़त्म करता है। ये एक सस्ती सी सब्जी है लेकिन मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है। आबे ज़मज़म गौर से देखो, नज़र तेज़ होगी। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। जुम्मों को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा हो उस घर में हमेशा बरकत रहती है। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिस्क बढ़ता है। जो शख्स हर रोज़ खजूर खाएगा उस पर कभी जादू नहीं असर करेगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह की सुपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। नाज़रीन, समुद्री नमक चाटने से वजन कम होता है। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दही के अंदर नारियल का तेल डाल दो, जल्दी खट्टा नहीं होगा। उल्टा मत सो, दिल कमज़ोर होने का खदशा होता है। जिसमें कहीं भी दर्द हो अदरक की चाय पीने से आराम मिलता है। जिस दिन आप 3-4 केले खा लें उस रोज़ जिसमें दर्द नहीं होगा। नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काट कर सरहाने रख कर सोने से मच्छर नहीं आते। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश करें, सारी जिंदगी खुश्की नहीं होगी। निहार मुंह नहाने की आदत डाल लो, पेट कभी बाहर नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं होगा। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाएं तो दरूद पाक पढ़ने से फौरन ठीक होते हैं। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरा के रोज खाना खिलाने से साल भर आप सुलह के वक्त पुरानी बातों को ना दोहराएं, वरना सुलह नहीं जंग होगी। अपने बच्चों को जब जेब भर दें तो उनको सदका करने की तरगीब दिया करें, ताकि उम्र भर उनको अपनी आमदनी से सदका करने की आदत पड़े। आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। गुस्ल खाने में पेशाब मत किया करें, इससे हाफजा कमज़ोर होता है। किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसको बिठाकर पानी पिलाएं।
जब माहवारी आए तो मटर के दाने खा लो, बुढ़ापे के आसार जाहिर हो रहे हों तो जवानी वापस चाहते हो तो रोजाना नींबू का रस पी लिया करो। नमकीन पानी से नहाने से झुर्रियां दूर होती हैं। पेट बाहर निकल आए तो सेब का सिरका इस्तेमाल करो। सूरह रहमान कम से कम दिन में 3 से 4 मरतबा जरूर सुने, जिस्म से कैंसर के सेल्स खत्म होते हैं। अपने मैदे को तवाना रखना चाहते हैं तो नींबू पानी का इस्तेमाल किया करें। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा दूर करता है। ये एक सस्ती सी सब्जी है। आबे जमजम को गौर से देखने से नजर तेज होती है। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिस्क बढ़ता है। जो शख्स हर रोज खजूर खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। नाज़रीन, जो चीज यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। समुद्री नमक चाटने से वजन कम होता है। रोजाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दही के अंदर नारियल का तेल डाल देने से जल्दी खट्टा नहीं होता। उल्टा सोने से दिल कमजोर होने का खदशा होता है। जिसमें कहीं भी दर्द हो अदरक की चाय पीने से आराम मिलता है। जिस दिन आप 3-4 केले खा लें उस रोज जिस्म में दर्द नहीं होगा। नाज़रीन, नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काट कर सरहाने रखने से मच्छर करीब नहीं आते। बादाम का तेल नाक में डालने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से बाल सारी जिंदगी खुश्क नहीं होते और खुश्की नहीं होगी। निहार मुंह नहाने की आदत डालने से खाली पेट नहाने से कभी बुढ़ापा नहीं होता। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाएं तो दरूद पाक पढ़ने से फौरन आराम आता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। अशूरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर रिस्क में इजाफा रहता है। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसकून रहेगा। कज़ाए हाजत के वक्त फ्लैश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। हजाब करने वाली खवातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। पर्दा औरत और तंग बारीक लिबास पहनने औरत की औरत की औलाद भी बेहया होती है। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसकून रहेगा। अशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल नहीं दुखती। 2 खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पढ़ने से जहन कमजोर होता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का सामान पैदा किया। सुन्नते नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज होता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे। जिन खवातीन की माहवारी वक्त से पहले रुक जाए उन्हें सूरजमुखी के बीजों को चुभाकर खाना चाहिए। नहाने से पहले बालों में तेल लगा लिया करें, इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। छुरी चम्मच जैसी चीज़ों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका और जिस चीज़ से बर्तन धोते हैं उन तीनों का इस्तेमाल करने से बर्तन पर लगे जंग खत्म हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशान हैं तो मुल्तानी मिट्टी को नींबू के रस और विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाएं। नाज़रीन, चंद दिनों में निशानात हल्के होने लगेंगे। लहसुन जलाकर सिरके और शहद में मिलाकर लगाने से फोड़े, फिंसियाँ और निशान दूर होते हैं। काजू का बाकायदा इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। अमरूद खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा होता है। बैठकर झाड़ू लगाने से खवातीन को कभी भी रीढ़ की हड्डी का मसला नहीं होता। हेडफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से चक्कर आते हैं, इससे कानों में जरासीम पैदा होते हैं। सर दर्द, कान का दर्द, कान बजना आम नुकसानात हैं। नाज़रीन, माहवारी के दौरान नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर नहाना फ़ायदेमंद है।
अगर हाथ जल जाए तो फौरन सरसों का तेल लगा लें, छाले नहीं पड़ेंगे। हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन की वजह से बांझपन पैदा होता है। इस मसले के हल के लिए ख़वातीन को मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। चेहरे को पानी से गीला करके उस पर फटकरी हल्की हल्की मसाज करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे। याद रखें, पेट की आदि बीमारियां आराम से आहिस्ता आहिस्ता खाने से ख़त्म होती हैं। पेट की दवाइयां खाकर दोबारा तेज तेज खाना खाने से पेट ठीक नहीं होता। खुद को इन 5 तरह के लोगों की सोबत में रखें: खुले जहन वाले, पुरजोश, पुरएतमाद, हौसला अफजाई करने वाले, शुक्रगुजार। नाज़रीन, प्याज और आलू इकट्ठे नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से पास पड़े आलू खराब हो जाते हैं। चाय पीने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। सरसों का साग खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। नाज़रीन, केला, बादाम और किशमिश दूध में डालकर जूस बनाएं, फिर हर रोज पी लिया करें। मर्दाना कमजोरी दूर होगी, आप बेपनाह ताकत पाएंगे। सांस की बीमारी, अदरक की चाय सीने की जकड़ने और शदीद नज़ले में इंतहाई फायदेमंद है। एलर्जी से सांस की तकलीफ में भी अदरक की चाय जादुई काम करती है। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो जल्द इतबार कर लेती है। अगर औरत हमेशा जवान रहना चाहती है, उसे चाहिए अपना गुस्सा दबा कर रखे, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के असरात जल्द नुमायां होने लगते हैं। नाज़रीन, बदन को ताकत देने वाली ग़िज़ाएं, बकरी का दूध ताकत देता है, बकरे का गोश्त ताकतवर होता है, भैंस की हड्डियों का गूदा मुफीद है, सीरी पाए और दिमाग ताकत का खजाना है। सब्जी में तोरी ताकत देती है, आड़ू और नाशपाती ताकत देती है। अनार और अमरूद का जूस रोज पीने से, कच्चे सेब का जूस पीने से बदन को ताकत मिलती है। नाज़रीन, नज़र बद लग जाने के 7 अलामात: दर्द का आंखों से शुरू होकर सर की जानब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैलना, जिस्म के कुछ हिस्सों पर अमूमन चेहरे, कमर में सुर्ख नीले दानों का निकलना, जिस्म का बहुत ज़्यादा गर्म होना, इंसान का अपने आप से लापरवाह हो जाना, बच्चों का माँ का दूध ना पीना, जोड़ों में बोझ महसूस होना, आंखों में अजीब सी तेज चमक। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं वो चालाक होते हैं, जो तेज बोलते हैं वो दौलत के भूखे होते हैं। खाने के बाद पानी पीने वाले अक्सर मोटे हो जाते हैं। जल्दी रोने वाले दिल के साफ होते हैं। इंसान अपना ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिला सकता। कछुआ और मक्खी बहरे होते हैं। नाज़रीन, रात को सोने से पहले आखिरी शख्स जो आपके दिमाग में आया वही आपकी खुशी या गम की वजह है। बुरी आंखों वाले लोग ज्यादातर ईमानदार और दूसरों को जज न करने वाले, भरोसे के लायक होते हैं। गुस्से होने वाले मर्द और औरतों के होंठ बारीक होते हैं। मोहब्बत करने वाले का रंग ज्यादातर सांवला होता है। ख्वाब की लंबाई 20 मिनट होती है। मच्छर को O+ ब्लड ग्रुप पीना पसंद होता है। बुने हुए चने खाने से खांसी से निजात मिलती है। बदन को खूबसूरत बनाने के लिए सुबह सवेरे उठकर 10 मिनट तक पैदल घर के सैन में चहल कदमी करें और लंबे लंबे सांस लें। मैदे की तेजाबियत खत्म करने के लिए अदरक और पपीता अपनी खुराक में शामिल करें, क्योंकि ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। पुदीने की एक टहनी को 1 लीटर पानी में उबालें। दिन में 3 मरतबा ये पानी पीने से मैदे की तेजाबियत दूर होती है। जिन लड़कियों के नाखून नहीं बढ़ते, एक प्याली में 1 चम्मच नमक मिलाकर उसमें 5 मिनट तक अपने नाखून भिगो कर रखें, नाखून बढ़ने लगेंगे। आर्टिफिशियल फूलों पर नमक छिड़क दें। थोड़ी देर बाद इन फूलों को किसी कपड़े से साफ कर लें। आपके आर्टिफिशियल फूल बिल्कुल नए जैसे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ज्वेलरी की चमक दमक बरकरार रखने के लिए ज्वेलरी बॉक्स में चौक रख दें। आपकी ज्वेलरी काली और खराब नहीं होगी। केला कैंसर से बचाव के लिए फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल कैंसर के मरीज जरूर किया करें। तुम्हारी सलामती इसी में है कि अपने मुंह को ज्यादा बंद ही रखो, क्योंकि जब तक एक मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। 4 चीजों को 4 चीजों से दोहया करो: जुबान को जिक्र से, आंखों को आंसुओं से, गुनाहों को इस्तग़फ़ार से और दिल को खुदा के खौफ से। घर में अगर कोई मुश्किल आ जाए, 1 रोटी का नवाला नमक के साथ खाने से मुश्किल दूर होती है। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लिया करो।
चेहरे पर कभी भी किसी किस्म के दाग मुआसे नहीं होंगे। इन लोगों को शुगर का मसला हो, सुबह के वक्त 7 दाने कलवंजी के खा लिया करें। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। जो सुबह रोजाना 7 खजूरें खाता है उस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। ऐसे मरीज जो जहनी दबाव, डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही को अगर शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लेप किया जाए तो झुर्रियों के खात्मे में फ़ायदेमंद है। प्याज काटने के बाद हाथों पर सर्फ लगाएं, फिर धो लें। प्याज की बू हाथों से ख़त्म हो जाएगी। मुताला करते हुए आपकी नज़र तेज़ हो सकती है। अगर कोई शख्स मुताले से पहले 5 मरतबा या बसीरो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ेगा तो कभी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। ख्वाब में नमाज अंधेरे में पढ़ना गमों से खुशी पाएगा। दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो भी दवा खाई जाए उस पर पहले 12 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 दफ़ा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़कर दवा पर दम करें। इंशाअल्लाह दवा फ़ायदा देगी। कभी भी दवा कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होगा। नाक की छाइयों का मुकम्मल खात्मा, चेहरा चमकाएं, ये आजमाएं। बादाम पीस लें, इसमें हल्दी, दूध और लीमू का रस बेसन मिला लें। इस मास्क को नाक पर लगा लें। 30 मिनट बाद रगड़ कर उतार दें। ताज़ा पानी से धो लें और इसके बाद जैतून का तेल लगा लें। हफ्ते में 3 बार लाजमी करें। चंद दफ़ा के इस्तेमाल ही से नाक की छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे उसकी खताएं उसके जिस्म से निकल जाती हैं, हत्ता के उसके नाखनों के नीचे से भी निकल जाती हैं। नाज़रीन, वज़न कम करने के साथ आसान तरीके: खाना चुबहा कर खाएं, चीनी कम इस्तेमाल करें, ठान मिला आटा इस्तेमाल करें, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, खाने के बाद पानी ना पिया करें, खाने से पहले पानी ज़रूर पिया करें, ज़्यादा रेशे वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। गैस का मसला: मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, पेट में मरोड़ हो, पुदीने का कहवा बनाकर पिएं।